यहूदियों ने आपस में एक मतलब क्या तहरीक चलाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर उन्होंने उंगलियां उठाई कि सरकार को ये इल्म नहीं था, इल्म गैब नहीं था, पीठ पीछे की उनको खबर नहीं थी। मौला अली को जलाल आ गया, जुमे की नमाज पढ़ाई, अल्लाह अकबर कबीरा, आप मिंबर पर बैठ गए, जलाल में इरशाद फरमाया सलूनी सलूनी सलूनी, पूछो मुझसे पूछो, जिस चीज के बारे में तुम मुझसे सवाल करोगे आज मैं अली तुम्हारे उस सवाल का जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, लोग आते मौला अली के सामने अपना सवाल लगते, अली उस सवाल का जवाब देते, दूसरा आता वो अपना सवाल लगता, हजरत अली उसके सवाल का जवाब देते। हजरात लोग आते गए, हजरत अली उनके सवालात के जवाबात अता फरमाते रहे। देखते ही देखते हजरत जिब्रील आ गए, रूहुल अमीन आ गए, बुलबुले सिदरा आ गए, तायरे सिदरा आ गए। हजरत जिब्रील लिबासे बशरी में आ गए, आदमी का लिबास ओढ़ के आ गए और आकर के कहा ए अली तुम्हारा ये दावा है कि तुमसे जो भी सवाल किया जाएगा आप उसका सवाल दोगे? कहा हाँ मेरा ये दावा है, जो मुझसे सवाल किया जाएगा मैं उसका जवाब दूंगा। तो कहा अगर आपका ये दावा है कि आपसे जो भी सवाल होगा आप उसका जवाब दोगे तो मेरे सवाल का जवाब दें। आपने फरमाया आपके सवाल क्या है? तो हजरत जिब्रील ने कहा मेरा सवाल ये है, आप ये बताइए इस वक्त जिब्रील कहाँ है, फरिश्तों का सरदार कहाँ है? हजरत जिब्रील ही पूछ रहे हैं बताइए आपका ये दावा है कि आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो ये बताइए जिब्रील कहाँ है? हजरत अली ने कहा कि तुम्हारा ये सवाल है कि जिब्रील कहाँ है। अल्लाह अकबर कबीरा, आपने ऊपर को देखा और वली वो होता है जो ऊपर देखता है तो अर्श आजम देख लेता है। अल्लाह अकबर, वली वो होता है जब नीचे को देखता है तो जमीन के अंदर तहतुस्सरा को देख लेता है। ये तो वली की निगाह का आलम है, जो वलियों के इमाम है, जो अली हैं, शेरे खुदा हैं, तो उनकी निगाह का आलम क्या होगा। आपने ऊपर निगाह उठाई, हजरत जिब्रील हजरत अली को दिखाई न दिए, आपने नीचे जमीन में देखा, पहली जमीन में जिब्रील नजर न आए, सातों जमीन के तबक में मौला अली को जिब्रील जब नजर न आए, आपने मशरिक में देखा जिब्रील मशरिक में भी नहीं है, आपने मगरिब में देखा जिब्रील मगरिब में नहीं है, आपने शिमाल में देखा हजरत जिब्रील शिमाल में भी नहीं, आपने जुनूब में देखा हजरत जिब्रील जुनूब में नहीं, आपने ऊपर नीचे दाएं बाएं अल्लाह अकबर देखने के बाद जब कहीं जिब्रील नजर न आए तो हजरत जिब्रील से मौला अली ने इरशाद फरमाया जिब्रील ना तो आसमानों में है, जिब्रील ना जमीनों में है, न मशरिक व मगरिब में है, न शिमाल व जुनूब में है, बल्कि जिब्रील मुझसे सवाल कर रहा है कि इस वक्त जिब्रील कहाँ है? जिब्रील कोई और नहीं है, जिब्रील तो आप हो। अल्लाह अकबर कबीरा, इतना जब सुना तो हजरत जिब्रील ने कहा ऐ मौला अली शेरे खुदा, तुम्हें इतना इल्म कहाँ से मिला कि तुम ऊपर देखते हो तो तुमने अल्लाह का अर्श देखा, तुमने नीचे देखा, तहतुस्सरा को देखा, तुमने दाएं भी देख लिया, बाएं भी देख लिया, आगे तुमने देखा, पीछे तुमने देखा। तो हजरत अली ने कहा मुझसे पूछा जा रहा है कि मुझे अल्लाह ने इतना इल्म कैसे दे दिया? तो सुनो, जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाले पुरमलाल हुआ, आका दुनिया से तशरीफ ले गए, सरकार ने विसाल किया, आका ने ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा किया, सब लोग रो रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा, 3 दिन तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अक़दस रखा रहा। हजरत उमर हाथ में तलवार लेकर के मदीने की गलियों में टहल रहे थे कि जिसने ये कह दिया कि रसूलुल्लाह को मौत आ गई तो उमर की तलवार होगी, उसकी गर्दन होगी, मैं उसकी गर्दन काट दूंगा, मैं उसके सर को कलम कर दूंगा। जिसने ये कह दिया मेरे नबी को मौत आ गई, हजरत उस्मान गनी मस्जिद नबवी के मेहराब में लिपट लिपट के रो रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया ओ लोगों बैठ जाओ। हजरत
उमर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इरशाद ने कहा, ए अबू बकर मैं नहीं बैठूंगा, हम नहीं बैठेंगे। हजरत अबू बकर से हजरत उमर ने मना कर दिया, मैं नहीं बैठूंगा। हाथ में तलवार थी। अल्लाह अकबर कहते थे, जो कहेगा नबी को मौत आ गई मैं उसका सर उड़ा दूंगा, जो कहेगा नबी को मौत न आ लिया तो मैं उसका सर काट डालूंगा, मैं उसकी गर्दन काट डालूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू बकर ने जब हजरत उमर को जलाल में देखा तो कहा, ओ लोगो तुम सबके सब बैठ जाओ, उमर को उनकी हालत पे छोड़ दो। उमर जो कह रहे हैं छोड़ दो, तुम सब के सब बैठ जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको समझाया। कुछ आयतें पढ़ी कुरान की, सबकी समझ में आ गई कि हाँ वाकई रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। तो हजरत उमर कह रहे थे, मैं तो गुस्से में था कि जो कहेगा मेरे नबी को मौत ने आगोश में ले लिया मैं उसका सर मार दूंगा। लेकिन जब मैंने ये आयत सुनी ना कुरान की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। कहते जब मैंने ये आयत सुनी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि ये आयत मेरे सामने आज पहली मर्तबा पढ़ी जा रही हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम फैसला हुआ कि वाकई रसूलुल्लाह को मौत ने अपनी आगोश में ले लिया और हर एक को मौत आनी है, रसूलुल्लाह को भी मौत आई, आका ने भी विसाल कर लिया, तो अब मशवरा ये हुआ कि रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया जाए या नहीं दिया जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया कुछ कहने लगे, रसूलुल्लाह को गुस्ल कौन देगा, आका को ऐसे ही अल्लाह अकबर रहने दिया जाए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आका को गुस्ल कौन दे, अल्लाह अकबर। तो हजरत अली तैयार हुए और चंद सहाबा तैयार हुए। रसूल कायनात को गुस्ल देने के लिए आका को गुस्ल दिया जा रहा है। और लोगों गुस्ल देना ये मौला अली की भी सुन्नत है, तुम गुस्ल दिया करो, अपने घर वालों को अपने हाथों से गुस्ल दिया करो। बेटा बाप को अपने हाथों से गुस्ल दिया करे और बाप अपने बेटे को अपने हाथों से, बेटा बाप को अपने हाथों से गुस्ल दिया करे। और जो लोग आते हैं नहलाने के लिए वो मोहब्बत से नहीं नहलाते हैं। मरने के बाद जो है ना इस इंसान का जिस्म काम नहीं करता है, हाथ जहां डाल दिया वहीं रखा रह जाता है। अल्लाह अकबर। अगर पैर सीधे न किए जाएं तो पैर अकड़ जाते हैं, हाथ सीधे न किए जाएं तो हाथ अकड़े रह जाते हैं, आंखें बंद न की जाएं ना तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अगर मुंह पे रस्सी सर और मुंह पे मतलब क्या इस हाम पे रस्सी न बांधी जाए ना तो मुंह खुला हुआ रह जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचो तो सही, जब दूसरा आदमी नहलाने के लिए आता है ना तो वो इतनी मोहब्बत से नहीं नहलाता है। मालूम है आपको, अल्लाह अकबर कबीरा जब नहलाया जाता है तो नाक की रतूबत जो रैंट होती है ना उसे भी बाहर निकाला जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे बताओ तो सही, जब गुस्ल दिया जाता है पेट के अंदर जो अल्लाह अकबर गलाजत रह जाती है ना, अब तो इंसान का इंतकाल हो गया, वो खत्म हो गया, उसका जिस्म ठंडा पड़ गया। अब तो उसके पेट पर थोड़ा सा आहिस्ते से मतलब क्या वजन दिया जाए, अल्लाह अकबर जोर लगाया जाए, फिर जो उसके अंदर गलाजत पेट में है वो बाहर आएगी। मुझे बताओ तो सही, गैर तुम्हारे बाप की अल्लाह अकबर, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे अजीज, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बाप, तुम्हारे चचा, हमारे चचा की अल्लाह अकबर गलाजत को कैसे मोहब्बत से निकाल सकता है? नाक की रतूबत रैट को गैर आदमी कैसे मोहब्बत से साफ कर सकता है? इसलिए कहा गया अल्लाह अकबर कबीरा, अगर मोहब्बत देखना चाहते हो तो तब देखना कि एक बेटा अपने बाप को अपने हाथों से गुस्ल दे। अल्लाह अकबर। एक बाप अपने बेटे को अपने हाथों से गुस्ल दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो उनका इंतकाल हो जाता है, जब उनको गुस्ल दिया जाता है उनके चेहरे काले पड़ जाते हैं, यहीं से अजाब शुरू हो जाता है। तो अब गैर आदमी जब नहलाना आता है ना तो बाहर जाके बदनामी करता है। अल्लाह अकबर के मैंने जब उसको गुस्ल दिया था उसका चेहरा काला पड़ गया था, उसने बाहर जाकर के बदनामी की। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये पसंद नहीं है कि कोई मेरे बंदे के बारे में उसकी बदनामी करे कि देखो मरने के बाद चेहरा काला पड़ गया, मरने के बाद उसके जिस्म से बदबू आ रही थी, मरने के बाद उसका जिस्म से रतूबत निकल रही थी। कोई जाकर के चौराहों पे अल्लाह अकबर किसी के बाप की बदनामी करे, अल्लाह को गवारा नहीं है। कब्र में क्या करना है, अल्लाह को छोड़ना या अजाब देना है, यह उसकी मर्जी है। लेकिन दुनिया में कोई किसी की बदनामी करे, अल्लाह को
गवारा नहीं। कोई दुनिया में ये कहे कि उसका चेहरा काला पड़ गया, अल्लाह को अल्लाह अकबर पसंद नहीं। कोई दुनिया में ये कहे कि उसके बाप का मरने के बाद जिस्म से पीप निकल रही थी, अल्लाह को गवारा नहीं। अल्लाह अकबर उसके जिस्म से बदबू आ रही थी, अल्लाह को गवारा नहीं। इसीलिए उलमा ने कहा कि गैर नहलाएगा तो जाकर के कहेगा चेहरा काला पड़ गया, गैर नहलाएगा तो बाहर जाकर के कहेगा कि जिस्म से बदबू आ रही थी। लेकिन सगा बेटा नहलाएगा तो अल्लाह अकबर चेहरा काला देखेगा, तब भी वो अल्लाह अकबर किसी से नहीं कहेगा। अगर जिस्म से बदबू देखेगा तब भी जाकर के जिक्र नहीं करेगा। अगर जिस्म से बदबू देखेगा किसी से कहेगा नहीं। बेटा बाप को गुस्ल देखेगा, जिस्म से अल्लाह अकबर अजाब देखेगा तो बाहर नहीं कहेगा। अगर वो अपने बाप के अल्लाह अकबर कबीरा चेहरे को काला देखेगा तो उसको कहीं शेयर नहीं करेगा, बल्कि दफन के बाद हाथ उठाएगा, रब की बारगाह में अर्ज करेगा, ऐ परवरदिगार आलम, मैंने देखा मेरे बाप का चेहरा काला पड़ गया, जिस्म से बदबू आ रही थी। परवरदिगार आलम, मैंने माना मेरा बाप गुनहगार था, मेरा बाप सियकार था, मेरा बाप खताकार था। ऐ परवरदिगार आलम, मेरे बाप के गुनाह बहुत थे, आसमान के तारों से ज्यादा मेरे बाप के गुनाह थे, जमीन के कंकरात से ज्यादा मेरे बाप के गुनाह थे, मेरे मरने वाले के गुनाह तारों से ज्यादा थे, कंकरात से ज्यादा थे। परवरदिगार आलम, आसमानों जमीन से बड़े मेरे मरने वाले के गुनाह थे। क्या तेरी रहमत से भी बड़े हैं? क्या तेरी सत्गफारी से भी बड़े हैं? क्या तेरी शान रहीमी करीमी से भी बड़े हैं? रब फरमाएगा मेरे बंदे तू चाहता क्या है? तो वो बेटा कहेगा मौला मेरे बाप को बख्श दे। उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह उस बाप की मग़फ़िरत पहले फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत इसीलिए कहा गया कि अपने अजीजों को अपने हाथों से गुस्ल दो, अपने हाथों से कफनाओ। ये तो सबका नंबर लगना है, मौत से किसी को नहीं बचना। आप देख लीजिए कितना ही महंगा इत्र और परफ्यूम लगा कर के आप जाएं, लेकिन बाद मरने के आपका कितना ही अजीज दोस्त हो, कितना ही प्यारा दोस्त हो, आप देख लें किसी और को न देखें, आप नजर डाल लें महल्ले में कैसे कैसे जवान निकल गए, कैसे कैसे खूबसूरत हसीन व जमील मौत की आगोश में सो गए। मुझे बताओ, अल्लाह अकबर कबीरा, एक दोस्त अपने दोस्त को जिस्म को छूने के बाद गुस्ल दे भी दिया तो फौरन जाकर के हाथ धो रहा है, साबुन से हाथ धो रहा है। रोजाना खाना खाता था अल्लाह अकबर कबीरा, रोजाना खाना खाया दोपहर शाम में रात में, लेकिन कभी साबुन से हाथ नहीं धोए। लेकिन आज जब दोस्त के अल्लाह अकबर उसकी बॉडी को, डेथ बॉडी को जब हाथ लगाया है तो जाकर के साबुन से धो रहा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये हैसियत हो जाती है इंसान के मरने के बाद। तो अर्ज करना ये मेरा मकसद है कि अपने अजीज़ों को अपने हाथ से गुस्ल दोगे तो बरकतें आएंगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तवज्जो कीजिए, हजरत अली कहने लगे मैं भी अपने आका को गुस्ल दूंगा। हजरत अली ने गुस्ल दिया, जब गुस्ल दे दिया अल्लाह अकबर कबीरा, तो हजरत अली फरमाते हैं सरकार की पलकों पे पानी के कतरे बाकी थे। हजरत अली ने जब पानी के कतरे देखे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकों पे, तो हजरत अली उनको साफ करना चाहते थे, तो हजरत अली ने अपने हाथ से साफ नहीं किए। पानी के पलकों से पानी के कतरे जो है ना किसी कपड़े से नहीं सुखाए, अल्लाह अकबर कबीरा हाथ से साफ नहीं किए। मौला अली ने अपनी जबान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पलकों पे जो पानी के कतरे थे अपनी जबान से उठा लिए, उनको चूस लिया। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत जिब्रील से हजरत अली फरमाते हैं वो पानी के कतरे मैंने चूसे हैं, उन्हीं की बरकत है। अल्लाह अकबर कबीरा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इतना इल्म दे दिया है कि जो मुझसे पूछा जाता है मैं उस सवाल का जवाब दे दिया करता हूँ। ये है मौला अली रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। आपकी जहानत का कोई जवाब नहीं, आपके इल्मी मकाम का कोई जवाब नहीं। रात का वक्त था, अल्लाह अकबर कबीरा, दो औरतों के यहाँ बच्चे पैदा हुए, एक के यहाँ लड़का पैदा हुआ और एक के पेट से लड़की पैदा हो गई। रात का वक्त था, अल्लाह अकबर कबीरा, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उजाले का कोई इंतजाम नहीं था। अब जैसे ही सवेरा हुआ, जैसे ही सूरज निकला, जैसे ही अंधेरा खत्म हुआ, अब कोई भी जो ये कहना तैयार नहीं कि लड़की मेरी है। दोनों में से हर एक कहती मैंने तो लड़के को जन्म दिया है, दूसरी कहते मैंने लड़के को जन्म दिया है। और लोगों लड़कियों से मोहब्बत किया करो, इन माँ
माओ को भी बताओ कि तुम किस्मतों वाली हो। जब लड़के की पैदाइश होती है, अल्लाह अकबर कबीरा, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है जा अपने माँ बाप की मदद करना। लेकिन जब लड़की पैदा होती है, रब कदीर फरमाता है कि इस लड़की की बरकत से अब मैं इसके माँ बाप की मदद करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब कदीर से पूछा था, ऐ परवरदिगार जब तू खुश होता है तो क्या हुक्म देता है? रब ने फरमाया मैं बारिश का हुक्म देता हूँ। और खुश होता है, फरमाया तो मैं मेहमान भेजता हूँ। सबसे ज्यादा खुश होता है तो मूसा कलीमुल्लाह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने इरशाद फरमाया, मूसा जब सबसे ज्यादा खुश होता हूँ तो फिर बेटियों की पैदाइश करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर औरत दोनों में से हर एक कह रही है लड़की मेरी नहीं है, मेरा तो लड़का है, मैंने तो लड़के को जन्म दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कहाँ जाकर के फैसला कराएं? तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में दोनों औरतों का मुकद्दमा पहुंच गया। दोनों औरतें जाकर के कहने लगी, हजरत मैंने लड़के को जन्म दिया है। दूसरी कहती मैंने लड़के को जन्म दिया है, इसने लड़की को दिया है। वो कहती हजरत नहीं, इसने नहीं बल्कि इसने दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। मौला अली ने फरमाया अच्छा फैसला ऐसे नहीं होगा। दोनों औरतें जो हैं, दोनों खातून से कहा आप जो थोड़ा थोड़ा अपना अपना जो है दूध लेकर के आना। औरतें अपना अपना दूध बर्तन में लेकर के गई। मौला अली ने दोनों औरतों के दूध को अल्लाह अकबर वजन कराया। एक औरत का दूध जो था भारी था और एक का हल्का था। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म इरशाद फरमाया जिस औरत का दूध वजनी था कि लड़का इसे दे दिया जाए, और जिस औरत का दूध हल्का था फरमाया लड़की इसे दे दी जाए। हजरात लड़का दे दिया गया, उस औरत को लड़की दे दी गई दूसरी औरत को जिसकी वो लड़की थी। अब किसी ने कहा हुजूर कोई कहेगा बगैर दलील के फैसला कर दिया। अल्लाह अकबर, बात समझ में नहीं आ रही है कि आपने लड़का इसे दे दिया, लड़की इसको दे दी है, आपने फैसला किस दलील के बुनियाद पे किया है? आप फरमाते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, सबसे बड़ी दलील तो नस्से कतई है, सबसे बड़ी दलील हमारे लिए कुरान है। अरे ऊंचा बोलो, सबसे बड़ी दलील हमारे लिए क्या है? कुरान है। जहां तमाम दलीलें दम तोड़ जाती हैं वहां से कुरान काम आता है। कुरान कभी खत्म नहीं होगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। फरमाते मैंने कुरान से फैसला दिया है। बोले हुजूर वो आयत तो पढ़ दे जिस आयत से आपने फैसला दिया है। इरशाद फरमाते हैं वलिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला ने चौथे सिपारे में इरशाद फरमाया कि और मर्द के लिए दो हिस्से हैं, औरत के लिए एक हिस्सा है। हजरत अली फरमाते वलिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, आदमी के लिए दो हिस्से हैं, औरत के लिए एक हिस्सा है। क्या मतलब? अगर किसी के पास एक बेटा हो और दो बेटी, दो एक बेटा हो, एक बेटी हो और उसके पास रुपए हो 3 लाख, तो 2 लाख लड़के को दे दे और 1 लाख लड़की को दे दे। अब कोई कहेगा ये तो इस्लाम ने लड़की का हक मार लिया, औरत का हक मार लिया। बेटी को एक हिस्सा दिया जा रहा है, लड़के को 2 हिस्से दिए जा रहे हैं। मुझे बताओ तो सही, कुरान ने ये कहा लड़के को 2 हिस्से, लड़की को 1 हिस्सा। अब मुझे आप बताओ, आपके पास 3 लाख थे, 1 लाख तो आपने अपनी लड़की को दे दिए, 2 लाख आपने अपने लड़के को दे दिए। अब मुझे बताओ लड़की तो पूरी जिंदगी आपके यहाँ रहेगी नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा से अल्लाह अकबर ये धन जो होता है असीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जिंदगी भर रखा नहीं रह जाता है। जो चीज जहाँ होती है वो वही अच्छी लगती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटियों में सबसे ज्यादा प्यारी अगर किसी को किसी की बेटी है तो वो हमारे आका की बेटी सैयदा फातिमा हमारे नबी को पसंद है। आका उनके इस्तकबाल के लिए उठ जाते थे, उनको अपने बिस्तर पे बिठाते थे, उनके हाथों को चूमते थे और नबी फरमाते थे फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हमारे आका ने भी फातिमा ज़हरा का निकाह किया कि नहीं किया है? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अब आपने 2 लाख तो बेटे को दे दिए, 1 लाख बेटी को दे दिया। अच्छा
इस्लामी रिश्ता आया, आपने बेटी का रिश्ता किया, अल्लाह अकबर, बारात आई, निकाह हुआ, आपकी बेटी की डोली उठी, इज्जत और रुखसत इज्जत के साथ बेटी को विदा कर दिया। अब वो जहां बेटी आपकी पहुंची है, 1 लाख लेकर के पहुंची है, फर्ज कर लो वहां भी एक बेटी और एक बेटा, 2 लाख रुपए वहां भी अल्लाह अकबर बाप ने लड़के को दे दिए, 1 लाख उसने भी जो है अपनी बेटी को दे दिए। इधर से 1 लाख लेकर के ये पहुंची है और बेटे के पास ऑलरेडी कितने पास है, बोलो, उसके पास 2 लाख है। जब 1 लाख ये लेकर के पहुंची है तो उसके कितने हो गए, 3 लाख हो गए। अब ये भी इस्लामी रिश्ता देख करके हजरात, ये भी अपने बेटे की बारात लेकर के चले गए, ये भी किसी की बेटी लेकर के आए हैं, वो भी 1 लाख लेकर के आई है, 2 लाख इनके पास थे। बताओ बराबर हुए कि नहीं हुए, जोर से बोलो, बराबर हो गए। इस्लाम किसी का हक नहीं मारता है, इस्लाम तो हक दिलाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, दिलाता है बेशक। हर चीज में जब मर्द को डबल रखा है तो अल्लाह ने ग़िज़ा में भी आदमी को डबल रखा है। तो जिस औरत ने लड़का जना है तो उसकी माँ का जो दूध है वो उस बच्चे की ग़िज़ा है और उसकी ग़िज़ा भी जो भारी होगी, तो गोया लड़का इस औरत का है। ये है मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कोई लगा सकता आपके इल्म का अंदाजा? क्या मकाम है आपका, इल्मी मकाम। 2 आदमी एक औरत के पास पहुंचे, तवज्जो आपकी, और वो उस औरत को फांसना चाहते थे गलत तरीके से, और उससे मतलब माल जो थे डबल लेना चाहते थे। उस औरत के पास पहुंचे, जाकर के कहा कि हम तुझे ये 1000 दीनार दे करके जा रहे हैं, और हम में से जब तक दोनों एक साथ ना आए तो तू किसी को देना मत। औरत ने उनके 1000 दीनार रख लिए। चंद महीने गुजरे, दूसरा जाके बोला मेरा जो साथी था वो मर गया और 1000 दीनार मुझे दे दे। ऐसे ही मार दिया, हालांकि वो जिंदा था। वो औरत थी बेचारी, उसने 1000 दीनार दे दिए। मौला अली का जमाना था हजरात। अब 1 साल गुजर गया, जो जिसे मारा गया था ना कि वो मर गया, वो भी आ गया। लारी ला 1000 दीनार दे जो हम तुझे दे करके गए थे। उसने कहा ओ भैये, तेरा साथी आया था, वो ऐसे ऐसे कह गया कि तू मर गया और वो दीनार मुझसे 1 साल पहले ले गया। तो वो आदमी उस औरत से बोला, एक बात बता, हमारी और तुम्हारी एक बात नहीं हुई थी? ये शर्त पे हमने तुझे दिए थे, जब तक हम दोनों ना आए एक साथ तो तू पैसा ना दे, पैसा किसी को ना देना जब तक दोनों ना आए। अब एक आया था, मेरी गलती क्या, मैंने तो तुझसे जो शर्त रखी थी बता वो शर्त बाकी है कि नहीं है। औरत परेशान है, मौला अली के दरबार में पूछी, कहा हुजूर मुझे बचाइए, गरीब औरत हूँ, ये पड़ोसी हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, ये कभी मतलब क्या हमारे पड़ोस में रहा करते थे, उसका मतलब क्या मुझे फांस रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत अली से कहने लगी, 1000 दीनार रख के गए थे और ये कह कर के गए थे जब तक दोनों ना आ जाएं तो तू ये हमारे दीनार वापस ना करना। 1 साल पहले इसका साथी मुझसे कह कर के ले गया कि हमारे साथी का इंतकाल हो गया, ये 1000 दीनार मुझे दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली से वो कहने लगा, हुजूर अब वो मुझे मार गया तो इसमें मेरी कौन सी खता है, ये औरत कसूरवार है ना, गलती तो इस औरत की है। हजरात जब इतना सुना मौला अली समझ गए कि ये इस औरत को मतलब क्या है, लूट रहे हैं, इस औरत को परेशान कर रहे हैं। हजरत अली ने फरमाया, तुम्हारी ये शर्त थी ना कि जब तक दोनों ना आ जाएं, जब तक दोनों ना आ जाएं तो तू पैसा हमें ना देना, पैसा किसी को ना देना। तो हजरत अली फरमाते हैं, तेरे हिस्से के 1000 दीनार मेरे पास है, अपनी शर्त को पूरा कर ले, अपने साथी को लेकर के आ जा और 1000 दीनार ये नहीं देगी, मैं अदा करूंगा। अब मुझे बताओ तो सही, वो कैसे लेकर के आएगा जो 1 साल पहले ये कह गया कि मेरे साथी का इंतकाल हो गया। ये अली का इल्मी मकाम है। ऐसे लोगों को अल्लाह अकबर कबीरा हाकिम होना चाहिए। ऐसे लोग हुकूमत किया करते थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अपनी अक्ल से फैसला किया करते थे, अपनी ताकत से फैसला किया करते थे। आज तो हाकिम उसको बनाया जाएगा जिसकी पुलिस में ज्यादा बातचीत होगी। बुरा ना माने मेरी बात, अगर किसी को गिरा लगे तो भाई समझ के माफ कर देना, बेटा समझ के माफ कर देना। जो ज्यादा मतलब क्या है, मूचड़ होगा, अल्लाह अकबर, उसको हाकिम बनाने की बात की जाती है कि इसकी ज्यादा बात है, इसको हाकिम
बनाया जाए। पढ़ा लिखा कितना है ये नहीं देखा जाता, हजरात अक्ल व शऊर कितना रखता है ये नहीं देखा जाता। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ताकत से फैसले नहीं होते हैं, फैसले अक्ल से होते हैं, फैसले दिमाग से होते हैं। एक बादशाह, मुसलमान बादशाह हजरात गिरामी, उसके पास एक मुसलमान आया, उसके किसी ने पैसे मार लिए। अल्लाह अकबर कबीरा, वो आकर के कहा हुजूर मेरी मदद कीजिए, वो फुला आदमी जो है वो मेरे पैसे मार रहा है, जब भी जाता हूँ मना करता है तेरे मुझ पे कोई पैसे नहीं है। तो उस मुसलमान बादशाह ने कहा कल को मेरी सवारी उसी के मकान के पास से गुजरेगी और तू उसी के मकान के करीब मुझे मिलना और मैं तुझसे तेरे हालचाल पूछूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो बादशाह ने उसको टाइम दे दिया कि फुला टाइम जिस पे तेरा कर्ज है, जो देने को मना कर रहा है, जो तेरा पैसा मार रहा है, जो तेरी बेईमानी करने का इरादा रखता है, उसी के दरवाजे पे फुला टाइम मुझे मिलना। इनको कहते हैं हाकिम, ये हक रखते हैं हुकूमत करने का, ये हक रखते हैं जिम्मेदारी अदा, इनको जिम्मेदारी दी जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो टाइम दिया था अल्लाह अकबर, वो गरीब मुसलमान उसके दरवाजे पर पहुंच गया। अब बादशाह भी अपने दिए हुए वक्त पर पहुंचा है, ऐसा नहीं कि 3 बजे का टाइम दिया, पहुंच रहा है 6 बजे, टाइम दिया 6 बजे का, पहुंच रहा है 9 बजे, 9 बजे का टाइम दिया तो पहुंच रहा है 12 बजे। टाइम की बड़ी कदर करनी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह ने जो टाइम दिया वो उसी टाइम पे पहुंचा और जो टाइम उस आदमी को दिया था वो भी टाइम से पहले पहुंच गया। अब उसी के दरवाजे पे वो मुसलमान खड़ा है जो उसके पैसे मारने की बात करता है, जो उसकी बेईमानी की बात करता है, जो अपनी ताकत की बुनियाद पर उसको डराता है। बादशाह पहुंचा, बादशाह ने उसको सलाम किया, कहा हाल चाल ठीक है। अब अंदर से वो भी देख रहा था यार इसके तो ताल्लुकात बादशाह से है, ये तो इसको बहुत बड़ी पहुंच रखता है, लेकिन ये तो इसकी मतलब क्या है गनीमत है कि इसने मुझे अभी तक नहीं उठवाया है, इसने बादशाह से मेरी शिकायत नहीं की है। अंदर से कांप रहा था, पसीना पसीना हो रहा था। बादशाह ने उससे कहा अगर कोई परेशानी हो तो हमारे दरबार में आ जाया करो, हमें भी मतलब कुछ बता दिया करो, हमसे भी कुछ खिदमत ले लिया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। उस गरीब मुसलमान ने कहा बादशाह साहब तुम्हारी खिदमत की जरूरत नहीं है, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। हजरात इधर बादशाह गया, पसीना पसीना था, अंदर से उसके पैसे लेकर के आया, पैरों में गिर गया, पैर पकड़ के बोला भाई बादशाह से शिकायत मत करना। ऐसे लोगों को हाकिम बनाया जाए, ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाए। बात कर रहा था हजरत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की किस तरह फैसले फरमाते थे। फरमाते हैं कि तू अपने साथी को लेकर के आ जा, तेरे 1000 दिनार ये औरत नहीं अली देगा। ऐसी अक्ल से फैसले होते हैं, ऐसे इल्म से फैसले होते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। जानते हैं आपकी पैदाइश कहाँ हुई? बताऊं हजरत अली के बारे में, इनकी पैदाइश कहाँ हुई जानते हैं आप? बताइए। काबे में, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खाने काबे में आपकी पैदाइश हुई। आपकी वालिदा का नाम है फातिमा बिनते असद। हजरत फातिमा बिनते असद ने सरकार को इस तरह पाला, हजरत फातिमा सरकार की चच्ची अपने बच्चों पे सरकार को फजीलत दिया करती थी। इतनी खिदमत अपने बच्चों की नहीं करती थी जितनी सरकार की करती थी। सरकार फरमाते हैं मेरी माँ के बाद मेरी चच्ची फातिमा बिनते असद मेरी माँ है। इतनी खिदमत की हजरत फातिमा ने। और जब हजरत फातिमा बिनते असद मौला अली की वालिदा का इंतकाल हुआ ना, तो सरकार ने उन्हें अपने कपड़े दिए कफन के लिए। अल्लाह अकबर। क्योंकि उन्होंने पाला था सरकार को। अपने आका के गुलामों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, नमक हराम मत बनो, नमक हलाली बनो। जिसका खाओ उसका हक अदा करो। क्योंकि हदीस पाक में मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। ना शुक्र मत बनो, शुक्रगुजार बनो। अल्लाह का भी शुक्र अदा करो और लोगों का भी शुक्र अदा करो। जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो रब का भी नाशुक्रा होता है, जो लोगों का नाशुक्रा होता है। अपना पुराना वक्त, पुराना टाइम मत भूलो। ये देखो मेरे ऊपर मतलब परेशानी के आलम में किस किस ने मुझ पे एहसान किया है, उसको याद रखो, अपने मोहसिन को याद रखो।
तो सरकार ने अपनी चच्ची को अपना कपड़े दिए कफन के लिए, और जब उनकी कब्र तैयार हो गई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र में लेटे। सरकार किसी की कब्र में नहीं लेटे, लेकिन मौला अली की वालिदा की कब्र जब तैयार हो गई हजरात, तो आक़े करीम कब्र में लेटे। सरकार कब्र में क्यों लेटे? ताकि हजरत फातिमा बिनते असद अली की वालिदा की कब्र जो है ना मुतबर्रक हो जाए। हजरात उसमें मतलब क्या है, वो अजमत वाली कब्र हो जाए। सरकार ने अपना कफन अपना कपड़ा उनको माज़ल्ला अपना मतलब क्या है, कपड़े उन्हें कफन के लिए इसीलिए दिए ताकि उनको बरकतें मिले। हजरत खदीजतुल कुबरा की ये मतलब ख्वाहिश थी। हजरत खदीजा ने कहा था अपने आखिरी टाइम में, या रसूल ये अपनी चादर मुझे दे दे। तो नबी पाक ने फरमाया, ए खदीजा चादर का क्या करोगी? तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरे कफन के साथ मुझे ये चादर दी जाए ताकि इस चादर की बरकत से अल्लाह मेरी कब्र को रोशन कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक चादर मांग रही है सरकार की शरीके हयात। तो सोचो जिनकी कब्र में हमारे नबी लेटे हों, तो हमारे नबी ये मैसेज दे रहे हैं, जो तुम पे एहसान करे तुम उसका नाशुक्र मत बनो, तुम उसके साथ भी एहसान करो। जो तुम्हारे साथ भलाई करे तुम भी उसके साथ भलाई करो। पुराने टाइम को अपने मत भूलो, गरीबी को अपने मत भूलो। अल्लाह ने अमीरी दे दी है तो गरीबी टाइम को याद रखो, पुराने टाइम को याद रखो, परेशानी के टाइम को याद रखो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत फातिमा बिनते असद के शिकम में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया काबे का तवाफ कर रही हैं। तवाफ करते करते दर्द जे हो गया। जो बच्चे जन्ने का दर्द होता है वो दर्द उठा हजरत फातिमा बिनते असद मौला अली की वालिदा मोहतरमा के। आप परेशान हो गई कि मैं तो अल्लाह के घर में हूँ और बच्चे जन्ने का दर्द हो रहा है। आपकी चीख निकली, परवरदिगार आलम मुझे बचा। अल्लाह अकबर। अचानक काबे की दीवार फट गई। हजरत फातिमा बिनते असद अली की वालिदा काबे के अंदर चली गई। हजरत फातिमा बिनते असद कहती हैं, ऐ परवरदिगार मैं काबे के अंदर आ गई। रब तबारक व तआला ने फरमाया, ए फातिमा बिनते असद तू आई नहीं है बल्कि हमने तुझे बुलाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। दीवार फटी नहीं है बल्कि तेरे रब के हुक्म से दीवार को फाड़ा गया है और तू आई नहीं है, हमने तुझे काबे के अंदर दाखिल किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचो जिनकी वालिदा काबे के अंदर हो, पैदाइश के वक्त काबे के अंदर हो। अब मौला अली दुनिया में तशरीफ लाए, 3 दिन हो गए मौलूद हजरत अली की पैदाइश खाने काबे के अंदर हुई। 3 दिन हो गए मौला अली ने आंख नहीं खोली, न दिन में आंख खोलते न रात में आंख खोलते। इतना हसीन बेटा किसी को मिला हो, अल्लाह अकबर कबीर, आंख ना खोलता हो तो चीमा गोइयां शुरू हो गई। अरे बच्चा तो बड़ा हसीन है, बच्चा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ऐसा लगता आंखों से नाबीना है, आंख नहीं खोल रहा है। एक तरफ तो अल्लाह अकबर मिठाइयां बंटने के इंतजाम हो रहे हैं, दूसरी तरफ बाप के सीने पे गम है, माँ के सीने पे गम है कि बेटा हमारा आंख खोल के नहीं देखता। माँ परेशान है, बाप परेशान है, मुबारकबाद भी देता है, लेकिन दिल पे गम है कि बेटा आंख नहीं खोलता। अल्लाह अकबर कबीरा। 3 दिन हो गए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला मेरा कजिन आया है, मेरा चचाजाद भाई आया है, आप तशरीफ ले गए। फरमाया चची मैंने सुना है मेरे कजिन ने, मेरे भाई ने आंख नहीं खोली है। हाँ है मोहम्मद, तुम्हारे भाई ने अभी तक आंख नहीं खोली है, न तुम्हारे चचा को देख के आंख खोली, न मुझे देख के आंख खोली, न किसी रिश्तेदार को देख करके आंख खोली है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को अपने हाथों में लिया। 3 दिन हो गए, सरकार की गोद में मौला अली पहुंच गए। कौन सी गोद में पहुंचे हैं? अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह की गोद में पहुंचे हैं, आक़ाए कौनैन की गोद में पहुंचे हैं। उनकी गोद में पहुंच गए कि अगर उन्होंने इशारा कर दिया है, अबू जहल हाथों में कंकरियां लाया था और रसूलुल्लाह से कहता था अगर आप नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। नबी फरमा रहे हैं अबू जहल मैं नहीं बताऊंगा, तेरी मुट्ठी के अंदर जो है वो बताएगी मैं कौन हूं। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं अबू जहल की मुट्ठी में जो है वो बता दे मैं कौन हूं। तो बंद
अंग मुट्ठी में जो कंकर थे वो भी कह रहे थे आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं। जो इशारा करे कंकरों को तो कंकर बोले, जो इशारा करे पत्थरों को तो पत्थर बोले, जो इशारा करे दरख्तों को तो पेड़ बोले, जिनके इशारे पे बेजान बोले, जिनके इशारों पे दरख्त बोले, जिनके इशारों पे कंकर बोले, जिनके इशारों पे पत्थर बोले, वो मौला अली मुस्तफा की गोद में पहुंचे। जैसे ही नबी की गोद में अली पहुंचे 3 दिन हो गए आंख नहीं खोली है, बाप परेशान है, माँ परेशान है। जैसे ही नबी की गोद में अली पहुंचे, अली ने नबी को देखा, नबी ने अली को देखा, आंखों को खोला और मुस्कुरा करके कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं अंधा नहीं हूँ, मैं नाबीना नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आंख लेकर के आया हूँ। मैंने अल्लाह से वादा किया था परवरदिगार आलम जब मेरी पैदाइश तू अपने घर में कर रहा है, मुझे पैदा अपने घर काबे में कर रहा है, तो मैं जब दुनिया में जाऊं तो सबसे पहले किसी और को नहीं तेरे हबीब को देखो, अपने बाप को नहीं रसूल पाक को देखो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये तमन्ना लेकर के आया था कि दुनिया में जाऊं तो सबसे पहले तेरे महबूब को देखूं, वो तेरे महबूब जिन्होंने काबे को भी इज्जत दी है। काबा भी बनाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने है, लेकिन बसाया हमारे नबी ने। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। आज लोग कहते हैं कि हज मक्के शरीफ में होता है, मदीना शरीफ जाने की जरूरत क्या है, तो लेकिन आशिक रसूल कहता है हम भी मानते हैं हज मक्का शरीफ में होता है, लेकिन इस पे मोहर मदीना शरीफ में लगती है। कहाँ लगती? जोर से बोलो। मदीना शरीफ में इस हज पे मोहर लगती है। हम तो मोहर लगवाने जाते हैं मदीना शरीफ में, आका को सलाम करने जाते हैं मदीना शरीफ में। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया बात कर रहा था मौला अली की। वो मौला अली कि जब कहत पड़ा तो आका ने फरमाया चाचा अली को मुझे दे दो। अली की परवरिश हमारे नबी फरमा रहे हैं, अली को खाना अपने साथ खिला रहे हैं, हजरत अली को साथ सुला रहे हैं। हजरत अली की रफ्तार गुफ्तार हमारे नबी ने तैयार कराई थी। तो ये मौला अली हैं, जिस एंगल से आप इनको देखो लाजवाब। अब मुझे आप बताओ जो इतने काबिल हो उनके लिए लड़की कितनी काबिल होनी चाहिए? बोलो भाई बोलो, फैसला करो। सुनने वाले अच्छा भी सुन रहे हैं, लेकिन इस जलसे में आज कुछ मैं देख रहा हूं नए नए फंसे हैं। हाँ, उनकी जो मतलब क्या है ओवरलोडिंग होती है ना, ओवरलोडिंग, वो वाला मामला चल रहा। अब देख रहे हैं बताशे कब बटेंगे और पता नहीं बताशे है भी है ना है? हाँ चलो छुआरे मिलेंगे इंशाल्लाह, कल बारात में मिलेंगे इंशाल्लाह। अरे तुम ही कब्जा कर लियो, सही है, निकाह हम पढ़ा देंगे, हक उन्हें मिल जाएगा, छुआरे तुम ले लेना। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। तो हजरत अली की काबिलियत में कोई शक है? अब जिससे शक हो ना वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब उनके लिए लड़की कितनी काबिल होनी चाहिए? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लड़की ऐसी मुंतखब की, ऐसा इंतखाब कराया कि वो कोई और नहीं है, जन्नती औरतों की सरदारन है। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा राकिया साजिदा हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका बचपन लाजवाब, जिनको हर एंगल से देखो, हर जिस एतिबार से देखो उस एतिबार से अली का जवाब नहीं तो फातिमा का भी ऊंचा बोलो जवाब नहीं। हजरत फातिमा बचपन में थी कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। हजरत खदीजा का इंतकाल बचपन में, फातिमा है बचपन में उनको छोड़ गई।
एक माँ का इंतकाल बेटी के सामने हो जाए, उस बेटी की कैसी कैफियत होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बचपन मैं आपको दिखाऊं। उम्र शरीफ 5 साल की है, कभी घर से नहीं निकली हैं। सैयदा फ़ातिमा घर में रहती हैं। हज़रात आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करती हैं, अपनी वालदा की याद नहीं आने देती हैं खदीजतुल कुबरा की। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत फ़ातिमा की उम्र शरीफ 5 साल की है। किसी ने आकर के हज़रत फ़ातिमा से ये कह दिया, फ़ातिमा देखो तो सही, तुम्हारे वालिद माजिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबे के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। अल्लाह अकबर। अबू जहल ने आकर के उनकी पुष्ट पर, उनकी पीठ पे ऊंट की सड़ी हुई ओजली ला कर के रख दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद हराम में हमारे आका हैं, ऊंट की सड़ी हुई ओजड़ी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट पे ला कर के रख दी है। हज़रत फ़ातिमा को जब पता चला, बचपन का आलम है, अय्याम तुफूलियत है, सज्जदा तैयबा। अल्लाह अकबर। मस्जिद हराम पहुंची, अपने हाथों से जाकर के रसूल कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ मुबारक से उस सड़ी हुई ओजड़ी को अल्लाह अकबर दूर किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा, चेहरे बद्दुहा को हज़रत फ़ातिमा ने देखा। फ़ातिमा रोई नहीं, हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के सैयदा फ़ातिमा कहती मैं लेकर के अपने बाबा को चल दी। सारी कायनात जिनके पीछे चलती है वो मुस्तफ़ा मेरे पीछे चल रहे हैं। रसूलुल्लाह ने पूछा, नहीं सैयदा कहाँ लेकर के चल रही हो? मस्जिद हराम से सैयदा फ़ातिमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ के खाने काबे के सहन में लेकर के आई। बियर जमजम, आबे जमजम के कुएं पे लेकर के सरकार को आई। एक लोटे में पानी लिया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक में, अल्लाह अकबर, रिशहाय मुबारक में, चंद बालों में, अल्लाह अकबर, कुछ गिलाजत जो थी ना उसकी ऊंट की ओजड़ी की हजराते गिरामी वो लगी हुई थी। सैयदा फ़ातिमा ने उसको धोया, बालों को साफ किया। उसके बाद सैयदा फ़ातिमा घर लेकर के आ गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पेश किया, खजूरें पेश की। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दूध पेश किया, खजूरें पेश की, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूट फूट कर रोने लगे। आका इतने रोए, मुस्तफ़ा जाने रहमत इतना रोए, चेहरे बद्दुहा आंसुओं से भीग गया, दामन आंसुओं से तर हो गया। जिनके रोने पे अल्लाह अकबर आसमान के फरिश्ते रोते हैं, हूरें जन्नत में मचलती हैं, वो मुस्तफ़ा रो रहे हैं, आंख से आंसू टपक रहे हैं। सैयदा फ़ातिमा ने हाथ चूम के कहा, या रसूल अल्लाह आप रोते क्यों हैं? या रसूल अल्लाह आप मचलते क्यों हैं? आप तड़पते क्यों हैं? मैंने तो अपनी वालदा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सुना है, सैयदा खदीजा फरमाया करती थी, फातिमा अल्लाह तेरे बाप मोहम्मद को इतनी इज्जत देगा, इतनी इज्जत देगा, आने वाले दिनों में तेरे बाप मोहम्मद को इतनी इज्जत मिलने वाली है ना तो किसी को मिली है और ना किसी को मिल सकेगी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इतनी इज्जत अता फरमाएगा कि ना तो किसी को इतनी इज्जत अल्लाह ने बोलो दी है और ना किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा। ये जनाबे सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, जिनका बचपन जो है ना इतनी गुर्बत में गुजरा। हज़रात गिरामी अपने वालिद माजिद की खुद से खिदमत करती, ऐसे खिदमत करती, कभी खदीजतुल कुबरा की याद नहीं आने दी। जब आपकी उम्र शरीफ 15 साल की हो गई तो अब रिश्ते आने शुरू हुए। मौला अली का रिश्ता पहुंचा। रसूल शॉर्ट में बात सुनाई देता हूँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर कर लिया मौला अली को। बात समझ में आ रही है? मंजूर कर लिया। 400 मिस्काल सिक्का चांदी, जो तकरीबन 1.25 लाख रुपए हमारे आज के हिसाब से होते हैं, इतना महर था हजरत फातिमा का। आज लोग कहते हैं ना महरे फातिमी बांधो, उन्हें पता ही नहीं है महरे फातिमी है क्या। जो 10,000 पर लड़ते हैं वो 1.25 लाख दे देंगे, बताओ। महरे फातिमी 1.25 लाख रुपए होते हैं।
कहीं पढ़े लिखो में कह दिया तो फंस जाओगे, मेरे फातमी बांध देंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का ये महर 400 मिस्काल सिक्का चांदी हक़ महर के इवज़ हज़रत अली के निकाह में दिया। लेकिन एक कौल मैं आपके सामने पेश करता हूँ, दूसरा कौल भी है महर के ताल्लुक से। इसको हजरत अब्दुर्रहमान ने नुज़हतुल मजालिस के अंदर नकल फरमाया है। वो फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ना, सैयदा तुम्हारा महर कितना मुतय्यन किया जाए, बेटी तुम्हारा महर कितना मान दिया जाए, अल्लाह अकबर, तो हजरत फातिमा ने कहा या रसूलल्लाह ना तो दिरहम न दीनार न सोना न चांदी। कहा फिर? कहा मेरा महर जो रखा जाए ना वो आपकी गुनहगार उम्मत की बख्शिश रख दिया जाए। ये मेरे दिल की तमन्ना है, मेरे दिल की तमन्ना। कौन कह रही है? सैयदा फातिमा कह रही है, मेरे दिल की तमन्ना ये है मेरा महर आपकी गुनहगार उम्मत की बख्शिश रखा जाए। हजरत इमाम हसन खुद फरमाते हैं, इमाम हसन कौन है भाइयों? बोलो। हजरत फातिमा के बड़े साहबजादे हैं। इमाम हसन क्या है? बड़े साहबजादे हैं। वो फरमाते हैं मैंने अपनी वालदा हजरत फातिमा को हर रात रोते हुए देखा। इतना रोती थी, इतना रोती थी कि दामन आंसुओं से भीग जाता था। एक दिन मैंने रात में उठ के कहा, अम्मी जान तुम इतना रोती हो, इतना रोती हो और तुम एक ही दुआ मांगती हो कि अल्लाह मेरे बाबा की गुनहगार उम्मत की बख्शिश कर दे। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। एक ही दुआ मांगती हो कि अल्लाह मेरे बाप की गुनहगार उम्मत को बख्श देना। तो हजरत इमाम हसन ने कहा कभी औरों के लिए दुआ भी मांग लिया करो, कभी अपने लिए भी मांग लिया करो, कभी हमारे वालिद मौला अली के लिए मांग लिया करो। नाना की उम्मत की बख्शिश मांगती हो, यही मगफिरत मांगती हो। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना प्यार करते हैं हम गुनाहगारों से सैयदा फातिमा। एक हम हैं कि हम उनका जिक्र सुनने ना आ सके, अपने बिस्तरों में करवटें ले रहे हैं। मुबारक हो सुन्नियों तुम्हें, सैयदा फातिमा के दीवानों तुम्हें मुबारक हो कि तुम सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत में यहाँ बैठे हो, उनका जिक्र जमील सुन रहे हो। हजरात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक रिवायत तो उलमाए किराम ने ये भी नकल फरमाई है कि जब इमाम हजरत अली और हजरत फातिमा का निकाह हुआ ना, तो दरोगे जन्नत ने एक दरख्त को जिसका नाम तूबा है उसको हिलाया। जब उस दरख्त को हिलाया ना तो उससे पत्ते गिरे। क्या गिरे? बोलो। पत्ते उस दरख्त से गिर गए और उन पत्तों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दस्तावेजों की शक्ल अता फरमा दी। मेरे नबी फरमाते हैं अब जो दुनिया के अंदर मेरी बेटी सैयदा फातिमा से मोहब्बत करेगा तो सैयदा फातिमा के निकाह की खुशी में जो दरोगे जन्नत ने तूबा दरख्त को हिलाया था उससे पत्ते झड़े थे, उनको मतलब क्या है, उन पत्तों को फिर जो मतलब क्या है, उन पत्तों पे नाम लिख दिए गए, दस्तावेज की शक्ल उनको दे दी गई। उन पत्तों पे उनके नाम लिखे गए हैं जो मेरी बेटी सैयदा से मोहब्बत करते हैं। और मेरी बेटी सैयदा की मोहब्बत में जब वो उनके पास जाएंगे तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करने वालों को वो जन्नत के टिकट के तौर पे दस्तावेज दिए जाएंगे और वो उसे दिखा दिखा करके दरोगे जन्नत को जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। ये सैयदा खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत इमाम हसन फरमाते हैं अम्मी तुम एक ही दुआ करती हो उम्मत की, नाना जान की मग़फ़िरत की, कभी और कोई दुआ नहीं करती हो। तो सैयदा फातिमा ने कहा था हसन कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी माँ की एक ही दुआ है, तुम्हारी माँ की एक ही तमन्ना है, तुम्हारी माँ की एक ही आरज़ू है, तुम्हारी माँ की एक ही ख्वाहिश है। और वो आरज़ू ये है, वो ख्वाहिश ये है, वो तमन्ना ये है कि मेरे बाप की गुनहगार उम्मत की बख्शिश हो जाए, मेरे बाप की गुनहगार उम्मत की बख्शिश हो जाएगी। सैयदा की तमन्ना पूरी हो जाएगी, सैयदा की आरज़ू पूरी हो जाएगी, सैयदा की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कैसी जिंदगी गुर्बत में गुजारी, ऐसी गुर्बत में जिंदगी गुजारी कि
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फज्र पढ़ा करके हजरत फातिमा के मकान पे पहुंचे, दस्तक दी, कहा, सलाम किया, सैयदा मैं भी हूं और मेरे साथ एक सहाबी हैं, अंदर आ जाएं। तो अंदर से सैयदा फातिमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप अंदर तशरीफ न लाएं इसलिए कि मेरे पास एक ही चादर है। या रसूल अल्लाह, अगर सर पे डालती हूँ तो पैर खुल जाते हैं, अल्लाह अकबर, और अगर मतलब नीचे की तरफ डालती हूँ तो सर खुल जाता है। या रसूल अल्लाह, आप आ जाएं, और लेकिन अपने सहाबी को साथ न लाएं, इतनी इबादत करने वाली हैं, लेकिन गुर्बत का आलम यह है, एक ही चादर में जिंदगी गुजार रही है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नबी ने इतना सुना रोने लगे। आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर से अपनी चादर को अंदर डाल दिया, कहा, लो सैयदा, इस चादर को अपने सर पे डाल लो, उस चादर को अपने पैरों पे डाल लो। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा राकिया हज़रत फातिमा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर को अपने सर पे डाल लिया। आक़े करीम अंदर तशरीफ ले गए, मेरे आका ने सलाम किया, सलाम करने के बाद इरशाद फरमाया, फातिमा तुम्हारा क्या हाल है, फातिमा तुम्हारा क्या हाल है, फातिमा तुम्हारा क्या हाल है। अपनी बेटियों के घरों पे जाया करो, शादियों के बाद ऐसा उनको भुलाया मत किया करो, अपनी बेटियों के घर पे जाया करो। और एक बात और सुन लो, जब बीबी का इंतकाल हो जाए, और बेटो तुम भी कान खोल करके सुन लो, जब माँ का इंतकाल हो जाए, दुआ देने के लिए माँ ना रहे तो अपनी बहन को मदऊ किया करो, अपनी बहन को घर बुलाया करो, दस्तरखान पे बिठाया करो, बहन का दामन पकड़ के कहा करो, ए बहन तू तो माँ का रूप होती है, हाथ उठा करके दुआ कर दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा करके कहता हूँ, इधर बहन के हाथ उठेंगे, उधर तेरी किस्मत का उजाला हो जाएगा, परेशानी दूर हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंच करके कहते हैं, फातिमा तुम्हारा क्या हाल है। तो सैयदा फातिमा ने कहा, हाल क्या है या रसूल अल्लाह, आज एक दिन हो गया है, अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला है, फाका हो रहा है। इतना सुना मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सैयदा तुम्हें तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए, तुम कह रही हो या रसूल अल्लाह कि फाका हो रहा है, एक दिन हो गया कुछ खाने को नहीं मिला है। सुनो फातिमा, तुम्हारे बाप को 3 दिन हो गए हैं, अगर एक दिन से तुमने कुछ नहीं खाया है तो 3 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया है। आज हमारा आलम यह है कि हम 2 टाइम पेट भर के खाते हैं, फिर भी एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते, वो 3 दिन भूखे रह करके अल्लाह अकबर गारों में जाकर के सजदे करते हैं। फातिमा पूरी रात सजदे करती है। सैयदा फातिमा रोटी बना करके, एक रोटी अपने बच्चों के लिए रखती है और एक रोटी बना करके रसूलुल्लाह की बारगाह में लेकर के जाती हैं। अर्ज करती हैं, आका 3 दिन के बाद अली थोड़ा सा जो लेकर के आए, 2 रोटियां बनी, एक रोटी बच्चों के लिए रख करके आई हूँ, एक रोटी अपने शोहर अली के लिए बच्चों के लिए रख करके आई हूँ, एक रोटी आपके लिए लेकर के आई हूँ। मेरे नबी ने इतना सुना, इरशाद फरमाया, सैयदा लाओ रोटी लाओ। आका ने उस रोटी को लिया, रोटी को लेने के बाद हजराते गिरामी आका ने अपने जबान पे रखा, अल्लाह अकबर, जब हल्क से नीचे उतरा, फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम सैयदा 3 दिन के बाद ये पहला लुकमा है जो तेरे बाप मोहम्मद के हलक से नीचे उतर रहा है। ये सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। आज उम्मत को मतलब क्या है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें याद रही, मीठा खाने की सुन्नत याद रही, गोश्त खाने की सुन्नत याद रही। बोलो है कि नहीं है? सारी सुन्नतें हमें याद हैं, लेकिन हमें एक सुन्नत ये भी तो याद होनी चाहिए कि हमारे आका ने पेट से पत्थर बांधे हैं। हजरात, पेट से पत्थर बंधने की सुन्नत हम भूल गए, मीठे खाने की सुन्नत याद, गोश्त की सुन्नत याद। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नाज़रीन किराम, ये हमारे आका सैयदा तैयब, हमारे आका की साहबजादी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा अल्लाह अकबर अपने घर के अंदर है, झाड़ू अपने हाथों से लगाती हैं, बर्तन अपने हाथों से धोती हैं, कुएं से जाकर के पानी मशकीज़े में कांधे पर रख के लेकर के आती हैं, झाड़ू लगाते लगाते, चक्की चलाते चलाते इमाम अहमद ने इस
इसको जय्यद सनद के साथ रिवायत किया है। ये कोई ज़ईफ हदीस नहीं पेश कर रहा हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस पेश कर रहा हूँ। इमाम अहमद ने इसको नकल फरमाया है। इमाम अहमद सही जय्यद और सदद के साथ रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं कि हजरत फातिमा के हाथों में चक्की चला चला करके जब छाले पड़ गए, जख्म पड़ गए, खून टपक रहा था, मौला अली ने फातिमा की हथेलियों से जब खून देखा, अली रोने लगे। इरशाद फरमाया, ऐ सैयदा, जाओ तुम्हारे बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में माले गनीमत में सोने चांदी के साथ साथ कुछ लड़कियां मिली है। एक लड़की अपने लिए तुम भी लेकर के आओ, एक बांदी अपने लिए तुम भी लेकर के आओ, एक कनीज अपने लिए तुम भी मांग करके ले आओ, इसलिए कि तुम अपने हाथ से चक्की चलाती हो, मखदूमा कायनात हो, जन्नती औरतों की सरदारन हो, लेकिन कुएं से पानी भर के लेकर के आती हो। फातिमा, तुम जन्नती औरतों की सरदारन हो, लेकिन तुम्हारी हालत यह है कि बच्चों के कपड़े अपने हाथों से धोती हो। फातिमा, तुम नबी के जिगर का टुकड़ा हो, लेकिन अपने हाथों से चूल्हे पे जलती हो, खाना बनाती हो। अल्लाह अकबर कबीरा, जाओ एक लड़की लेकर के आओ। सैयदा तैयबा हजरत फातिमा रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंची। आका ने बेटी को आते देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के इस्तकबाल के लिए उठ गए। आका ने अपने मखसूस खास बिस्तर पे बिठाया, पेशानी को चूमा, इरशाद फरमाया, फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, बता किस काम के लिए आना हुआ है। हजरत फातिमा ने जबान से कुछ ना कहा, अपने हाथों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया। ये बेटियां होती हैं, बाप बेटियों से मोहब्बत करता है और बेटियां बाप से मोहब्बत करती हैं। उलमा फरमाते हैं, बेटे भी तेरे पास हैं, बेटियां भी तेरे पास हैं, लेकिन तुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत बेटियां करती हैं और बेटे ज्यादा माँ से करते हैं, बेटियां बाप से करती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, जिनको तुम बुढ़ापे का सहारा समझ के पालते हो ना, बुढ़ापे में जब ये छोड़ के धक्का दे के तुम्हें चले जाते हैं तो तुम्हें सहारा अपने ससुराल से आकर के तुम्हारी बेटियां देती हैं। बेटियों को बोझ ना समझा करो। वो आदमी कम नसीब है जिसके पास बेटी नहीं है, वो आदमी खुश नसीब है जिसे अल्लाह ने बेटियों से नवाजा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सैयदा फातिमा ने अपने हाथों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब पेश किया तो हाथों से खून टपक रहा था। आका कौनैन ने बेटी की हाथों से जब खून देखा तो रोने लगे। इरशाद फरमाया, फातिमा ये सब क्या है? अर्ज करती है, आका चक्की अपने हाथ से चलाती हो, कुएं से पानी भर के मशकीजे में कांधे पे रख के लेकर के आती हो, चूल्हे पे खाना खुद पका बनाती हो। अल्लाह अकबर, जो को चक्की में खुद पीसती हो। आका बच्चों को झूला खुद से झुलाती हो, बच्चों के कपड़े खुद से धोती हो। या रसूल अल्लाह, घर में झाड़ू खुद से लगाती हो। चक्की चलाते चलाते उमूर खानादारी को अंजाम देते देते ये कंडीशन हो गई, ये हालत हो गई, हाथ फट गए, जख्म पड़ गए। या रसूल अल्लाह, कांधे पे कुएं से मशकीजा पानी का भर के रख के लाने में कांधे पे निशान बन गए। आका एक लोंडी दे दे ताकि मेरे घर जाके कुएं से जब पानी भरने जाऊं तो मेरी मदद करे, जब चक्की चलाऊं तो मेरी मदद करे, झाड़ू लगाऊं तो मेरी मदद करे, रोटी बनाऊं तो मेरी मदद करे, हसन हुसैन की परवरिश में मेरी मदद करे, घर के काम काज में मेरी मदद करे। आका ने इतना सुना, जो आका एक इशारे पे डूबे सूरज को पलटा दे, एक इशारे पे चांद के टुकड़े कर दे, तो सिद्दीक अकबर को सदाकत का ताजदार बना दे, उमर को अदालत का ताजदार बना दे, उस्मान को जुन्नुरैन बना दे, अली को शजाअत का ताजदार बना दे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बेटी को आज क्या देंगे? तो जरा पढ़े बुखारी शरीफ, हुजूर अकरम ने अपनी बेटी को सीने लगाया और सीने लगा करके फरमाया, बेटी सैयदा, अगर मैं आज तुझको लोंडी दे दूंगा सुभान अल्लाह, सुभान तो कल बेटी मेरे गरीब उम्मती पे बोझ बन जाएगी। कल का दामाद अल्लाह अकबर गरीब की बेटी को कहेगा, जा अपने बाप के घर को
जा, घर में परेशानी देखेगा, फुला चीज की कमी है, अपने बाप से मांग करके लेकर के आ, अपने बाप के घर से लेकर के आ। घर में दाना नहीं है तो दामाद कहेगा गरीब का, अपनी बीबी से कहेगा जब बाप के घर से लेकर के आ, पैसा नहीं है तो कहेगा बाप के घर से लेकर के आ। नबी ने दरवाजा बंद कर दिया, आका ने दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई डिमांड ना कर सके, ताकि कोई किसी गरीब की बेटी पर जुल्म ना कर सके। रसूलुल्लाह ने फरमाया बेटी अगर तुझे लोंडी दे दी तो फिर गरीब की बेटियों के साथ वो जुल्म होगा कि उसका फिर कभी सद्दे बाब नहीं होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं तुम लोंडी से बेहतर चीज लेकर के जाओ, लड़की से बेहतर चीज लेकर के जाओ। हजरत फातिमा ने कहा या रसूल अल्लाह लड़की से बेहतर भी कोई अमल है, लड़की से बेहतर भी कोई चीज है, साथ में बांदी ले जाने से बेहतर भी कोई अमल है या रसूल अल्लाह, कनीज ले जाने से बेहतर भी कोई अमल है। तो आका फरमाते हैं हाँ हाँ सैयदा, कनीज ले जाने से बेहतर भी एक अमल है, बांदी साथ ले जाने से बेहतर भी एक अमल है। हजरत फातिमा कहती है तो आका मुझे आप क्या देंगे, बांदी देंगे या वो अमल देंगे, बांदी देंगे या वो अमल देंगे, कनीज देंगे या वो वजीफा देंगे, कनीज लड़की देंगे या वो अमल देंगे। आका फरमाते हैं बेटी मैं तुझे कनीज नहीं दूंगा, बांदी नहीं दूंगा, लड़की नहीं दूंगा, वो अमल दूंगा। हजरत जिब्रील मेरे पास आकर के ये अमल बता करके गए हैं कि 33 मरतबा हाथों पे सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। जो ये तस्बीह पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया के अंदर मालदार कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया बेटी तू हर फर्ज नमाज के बाद इनको पढ़ लिया करना, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा करना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करना, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करना। ये तू पढ़ेगी इसकी बरकत से अल्लाह तुझे गनी कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं तस्बीह फातिमी, तस्बीह फातिमी भी इसको बोलो कहा जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया ये है खातून जन्नत, ये है सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा राकिया कि जिनकी जिंदगी हम सब के लिए मिशअले राह है। मौला अली की जिंदगी हम सब के लिए बोलो मिशअले राह है। ऐसे हसीन जवान, ऐसे जिनके इल्मी मकाम का कोई जवाब नहीं, उन्होंने जब शादी की तो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की। और अभी हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ साहब क़बीला मिसबाही ने आपको बताया क्या उनका सामाने जहेज था, आप सबको अंदाज़ा लगाना चाहिए। तो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का निकाह बड़ा सादा हुआ, बड़ा सिंपल हुआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें तालीमात दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। कहने सुनने में जो भी अगलात वाक़े हो गए हैं मौला उन्हें दरगुजर फरमाए। सारा मजमा बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।